हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आपका ना थोड़ा कैमरा नीचे है, शायद आपका सीलिंग दिख रहा है। अभी आ रहा है? नहीं, आपका फेस नहीं आ रहा है कैमरा में। ओ, एक मिनट। फेस नहीं, कैमरा ऑफ दिखा रहा है। क्यों? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, इसकी वजह से। नहीं, उनका कैमरा ना नीचे है और वो ऊपर है, इसलिए दिख नहीं रहा है। नहीं, यहाँ वो बना रहा है वैसे। अभी ठीक है। नहीं, आपका आ रहा है। मैं अच्छा माता जी, दीदी का था, हर्षिता का। हाँ दीदी का। तो हम लोग अभी तक 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं। तो 6 अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से पहला अध्याय था, हमने सुना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए नैमिषारण्य ऋषियों ने सूत गोस्वामी को, और सूत गोस्वामी दूसरे अध्याय में उसका समाधान देते हैं। दूसरे और तीसरे अध्याय में लास्ट में बोलते हैं कि वो उनका लास्ट का क्वेश्चन था कि जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म और ज्ञान ने किसका सहारा लिया। तो उसको समझाते हुए वे फिर बताते हैं कि भागवतम तलिया। तो पूछते हैं कि ठीक है, भागवतम तलिया, तो फिर भागवतम का अवतरण कैसे हुआ। तो फिर वो नारद मुनि और व्यासदेव का कहानी शुरू करते हैं और बोलते हैं कि व्यासदेव पूरा अपना शास्त्र लिखने के बाद पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिला उनको। फिर बोलते हैं ठीक है, तो वो क्या कारण है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उनको लगा कि हाँ, मैंने भगवान कृष्ण का गुणगान ठीक से नहीं किया। तो वे बोलते हैं, वे सोचते हैं अरे कि मैंने कर्म 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 योग योग और इंद्र तुप्ति सब कुछ बोला और लास्ट में एक बार भक्ति बोल दिया। तो इससे क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो गए कि उनको ठीक से समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहिए। तो इसलिए वे फिर पूछते हैं कि मुझे करना क्या, लोगों को करना क्या चाहिए, भक्ति ठीक से समझाओ। तो उसी को समझाते हुए फिर नारद मुनि आते हैं और वो बोलते हैं कि आप भक्ति के बारे में लोगों को बताओ और कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस। और त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन यदि भजताम स्वधर्मतः। अपना स्वधर्म करके जो प्राप्त करते हो उससे कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन भक्ति करके उसमें नुकसान हुआ तो भी कुछ फायदा नहीं है, वही बेस्ट है। ये बताने के बाद फिर अपना खुद का कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से वे महाभागवत का सेवा करके वे महान भक्त बन गए और इस नारद मुनि का जो पोजीशन है उनको कैसे प्राप्त हुआ उसको समझाते हैं। तो अभी 7वें अध्याय से व्यास महर्षि फिर ये भागवतम का जो कहानी का शुरुआत समझाते हैं। तो भागवतम को कहानी को शुरुआत समझाना है तो किसके बारे में बताना होगा? 2 व्यक्तियों के बारे में बताना होगा। कौन कौन है? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्यों परीक्षित के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, कोई बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि भागवतम पहली बार राजा परीक्षित को ही सुनाया गया था। हाँ, उनको सुनाया गया, लेकिन उनके बारे में कथा क्यों ज्यादा बताया गया पहले अध्याय में? क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता थी जो हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो भागवत सुनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए उसको समझाते अधिकार हुए बताया। तत्व। अधिकार तत्व।
तो इसमें तीन प्रकार के हैं उसमें दिया गया है। पहले नैमिषारण्य के ऋषि और सूत गोस्वामी, दूसरा नारद मुनि और व्यासदेव, और तीसरा परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। तीन लोगों ने भागवत सुना है, तीन पेयर ने, सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि सौनकादि ऋषि के साथ। तो उनका जो है फर्स्ट थोड़ा कम कैटेगरी में है, सेकंड अच्छा कैटेगरी व्यास और नारद मुनि, हाईएस्ट कैटेगरी है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। उनका जो जोड़ी है भागवत सुनने का, उनको सबसे उच्चतम माना गया है। तो इसमें पहले 1 से 7 श्लोक तक व्यासदेव भागवत का, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं और उसके बाद भागवत का गुणगान करते हैं। और फिर उसके बाद व्यास महर्षि भागवतम सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी कहाँ से सुनते? व्यास महर्षि से सुनते, लेकिन उनका साक्षात्कार अलग होता है। हालांकि उन्होंने व्यास महर्षि से सुना है, लेकिन उसका जो साक्षात्कार सुखदेव गोस्वामी को होता है वो बहुत ही उच्चतम होता है। इसलिए बाद में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को फिर भागवत सुनाते हैं, व्यास महर्षि भी बैठ के सुनते हैं। हालांकि उन्होंने बताया उनको, लेकिन उनको पता है इसने सुना है, लेकिन इनका साक्षात्कार अलग है। जब हम लोग सुनते हैं हमारा साक्षात्कार अलग रहता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही उनका गुण क्या है वो समझ सकते हैं, इसलिए। और फिर 12 से शुरू होता है परीक्षित महाराज का कहानी, तो 12वां श्लोक से। तो आज देखेंगे कि 7वें अध्याय का। सो अभी सौनकादि ऋषि पूछते हैं, कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। ऋषि सौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? हाँ, व्यासदेव ने क्या किया? तो सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं। अगला श्लोक। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्यक्प्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। हाँ, नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। हाँ, तो नारद मुनि जाने के बाद व्यास महर्षि ध्यान में बैठ गए सम्यक प्रासा के प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पे। अभी सरस्वती नदी अदृश्य हो गए, लेकिन उस समय सरस्वती नदी था, वो ऐसा राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान, इस तरह से वो उनका प्रवाह था। तो अभी कहीं हिमालय में कुछ जगह में सरस्वती नदी का दर्शन होता है, तो सरस्वती नदी अभी उनका दर्शन नहीं है, लेकिन नदी था उस समय। तो इसके बाद अगला श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यन् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग से बांधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंग शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। हाँ, तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपने मन को भक्ति योग में लगाया, भक्ति योग है ना, मनस को भक्ति योग में लगाया, तो फिर क्या हुआ? उनको भगवान का दर्शन हुआ और परमेश्वर के पूर्ण और अधीन में, तो उनके अधीन में कौन था? बहिरंगा शक्ति। तो माया के साथ भगवान का दर्शन हुआ
और माया किस प्रकार से दर्शन दिया? भगवान के कंट्रोल में है। तो भगवान शक्तिमान है और शक्तिमान के पास शक्ति है और पूरा नियंत्रण में है। भगवान अपने शक्ति को पूरा नियंत्रण करते हैं, बहिरंगा शक्ति को। कृष्ण के बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है। सो बोलते हैं यया सम्मोहितो जीवा, बोलिए। यया समोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकं करोपि मन्यते नर्तम् परोऽपि मन्यते अनर्थम् तत्कृतं चापि पद्यते। तत्कृतं चापि पद्यते। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो फिर उन्होंने किसको देखा? फिर जीवात्मा को देखा। तो जीवात्मा लाइट चली गई क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बताते हैं कि यह सम्मोहितो जीवा, जीव का क्या हालत हुआ? मोहित हो गया। मोहित मतलब वो बेविल्डर हो गया, लेकिन इधर सम्मोहित ज्यादा ही हो गया। और क्या सोचता है? जीवा आत्मानां त्रिगुणात्मकम्, और आत्मानां त्रिगुणात्मक मतलब इस प्रकार के जो तीन गुणों के अंदर वे उसका बंधन हो गया। तो और इस प्रकार से वो दुखी भी था। तो इस तीनों गुणों में हम लोग बंधन में फंसने के कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो व्यासदेव इस दुख को भी देख पा रहे हैं कि जीवात्मा किस प्रकार से दुखी है, तो उनको इस दुख से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये अगला श्लोक में बताया गया है। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ प्रभु। मैं इसका श्लोक भी पढ़ सकते हैं। अनर्थोपशमं साक्षात् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमदोक्षजे भक्ति योगम दोमक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिताम्। चक्रे शाश्वत संहिताम्। तो भगवान हमको ये तीनों गुणों से बचाने के लिए, इस बद्धावस्था से, इस भौतिक संसार से, तो उन्होंने इसका एक समाधान दिया। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे जीव के कृष्ण। भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भौतिक भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। हाँ, तो बोलते हैं कि भक्ति योग, तो भक्ति योग के द्वारा इस चीजों से हम लोग बच सकते हैं, और व्यास महर्षि ने उसके लिए श्रीमद् भागवतम का संकलन किया है। तो
डायरेक्टली हम लोग भक्ति योग करके सारे दुख से बाहर जा सकते हैं। हम अभी दुखी हो जाते हैं तो फिर हमको क्या सोचना चाहिए, मुझे और तीव्रता से भक्ति करना चाहिए ताकि मैं इससे छुटकारा प्राप्त कर सकूं। हमको लगा कि अरे बहुत दुख है, थोड़ा दुख कम होने के बाद भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति करेंगे तो ही हम लोग दुख से बाहर जा सकते हैं। कभी कभी भगवान ही भक्तों को थोड़ा दुख दे देते हैं, तो लगता है अरे भगवान क्यों देते हैं अपने भक्तों को दुख, ताकि हम लोग और ज्यादा भगवान का शरणागत में आए और इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करें। नहीं तो हम लोग ऐसा, हमारा स्थिति है कि हम लोग थोड़ा बहुत भी मौका मिला, सब कुछ अच्छा है तो भगवान याद नहीं आएंगे। क्या याद आएगा, कैसे एंजॉय करना याद आएगा, और भोगने का प्रवृत्ति और बढ़ जाता है। तो कभी कभी भगवान भी थोड़ा भक्तों को इस स्थिति में रखते हैं ताकि उनका जो भोगने का जो प्रवृत्ति है वो कम रहे। तो इसलिए थोड़ा बहुत दे देते हैं भगवान कष्ट, जितना हम सहन कर सकते हैं उतना दे देते हैं, ताकि हम धीरे धीरे उनका स्मरण करते करते पूरा ये जो भौतिक दुनिया में जो क्या बोलते हैं भव रोग है, हमारा जो रोग है, उसे हमारा शाश्वत रूप से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो भक्ति करने के लिए भी थोड़ा बहुत हमको कष्ट लगता है, लेकिन ये डायरेक्टली भगवान देते हैं, इसलिए हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से कभी कभी पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करे, और उनको ज्यादा खेलने कूदने के लिए मना करते हैं और जाने नहीं देते, बोलते हैं टाइम पे आ जाओ, टाइम पे जाओ। तो बच्चों को लगता है अरे मुझे खेलने नहीं दे रहे और मुझे इतना अच्छा ज्यादा खेलना है, मुझे टीवी वीडियो गेम्स खेलना है, नहीं तो बाहर जाके क्रिकेट खेलना है, लेकिन पिताजी इतने सख्त क्यों है, मुझे खेलने क्यों नहीं देते, ताकि उसका जो भविष्य है वो अच्छा रहे। इसी प्रकार भगवान भी, हम ज्यादा ही हमको सुख सुविधा दे देंगे तो हम उसी में बंधन में फंस जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो भगवान इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा कष्ट रखते हैं ताकि हम लोग तीव्रता से उनका स्मरण करें और उनका भक्ति करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। तो इधर भी हमको फिर क्या करना चाहिए, भक्ति तीव्रता से करना चाहिए। और कोई भी सारे कष्टों का, देखिए इधर कौन बता रहे हैं, डायरेक्टली भागवतम बता रहे हैं कि जो भौतिक कष्ट है और उनके लिए एकमात्र समाधान है वो क्या है, सिर्फ भक्ति योग है। और इसलिए व्यास महर्षि ने इसका संकलन किया है श्रीमद् भागवतम का। सो अगला श्लोक भी बहुत अच्छा श्लोक है। यस्यां वै श्रूयमानायां यस्यां वै श्रयाणायां कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः। शोकमोहभयापः। अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हाँ प्रभु। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है। भागवतम सुनने से 3 बेनिफिट तुरंत आ जाते हैं, शोक, मोह और भय। शोक मतलब दुख से दूर हो जाते हैं, मोह मतलब इधर जो भी हमारा मोहित करने वाला बहुत सारा चीज है उनसे भी छुटकारा प्राप्त करें, और सबसे ज्यादा हम लोग भय से छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमको भागवतम बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत ही श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ, पूरा मन लगाकर भागवतम सुनना है। हमको कितना भी तकलीफ हो रहा हो, हमको समझना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा मन लगा के भागवतम सुनूं, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा के साथ भागवतम सुनो। और कोई भी चीज जो है हमको बचा नहीं सकता। हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बाकी का चीज में, हमको भागवतम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सके, हमारा मन नहीं लगेगा भागवतम में, अभी इसका तात्पर्य सब कुछ पढ़ना है तो कभी कभी मन नहीं लगता, फिर भी हमको मन को बार बार वापस लेके आके भागवतम के ऊपर ही ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारा क्या होगा कि इससे हम जो शोक मोह और भय है, इससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। किसी को भी चाहिए तो उनको, और कलयुग में और कोई मार्ग ही नहीं है,
क्योंकि देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ के क्या कर रहे थे, यही काम कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, और उन्होंने पहले यज्ञ आदि इत्यादि किया है, लेकिन उससे कुछ फायदा ही नहीं हो उनको, सिर्फ उनका मुंह काला हो रहे थे वो धुआं की वजह से। तो उन्होंने निश्चय किया, बोला सुत गोस्वामी से बताइए क्या करना चाहिए। बोले ठीक है सुनो भागवतम बताता हूँ। और नारद मुनि व्यासदेव को ये बोल रहे हैं, अरे कलयुग के लोग हैं, आपने ऐसा पूरा इतना भर भर के आपने वेद लिखा है, किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला, बैठ के भागवतम लिखो। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, उनके पास कितना दिन था परीक्षित महाराज के पास? 7 दिन था रहने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बैठ के भागवतम सुना। तो कलयुग के लिए और लास्ट कितना दिन है हमको भी पता नहीं है, सिर्फ एक ही मात्र उपाय है भागवतम सुनने का। तो ये चीज हमको बार बार बता रहे हैं। अनर्थोपम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता। बोलते यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। तो इस प्रकार से हमको पूरी तरह विश्वास रखना चाहिए कि मुझे सिर्फ भागवतम सुनने से सब कुछ प्राप्त होता है और कुछ चीज जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के हमारा जो श्रद्धा भागवतम की ओर बढ़ता है, तो हमारे नाम के ऊपर जप करने पर भी, भगवान के नाम के ऊपर भी हमारा श्रद्धा अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होता है, हम भागवतम ठीक से नहीं सुनते तो भगवान का नाम के ऊपर भी इतना विश्वास नहीं रहता। बिना विश्वास के हम जप करते हैं, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन हमें श्रद्धा बहुत है नाम के ऊपर, और श्रद्धा भागवतम सुनने से होता है। जो व्यक्ति नाम अच्छा से श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उनको सारे शास्त्रों का जो सार है उसका साक्षात्कार हो जाता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसका पास नाम है, सोचो सब कुछ है उसके पास, और कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि नाम के द्वारा उनको डायरेक्ट भगवान का धाम का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। और क्या चाहिए देखिए, तो कोई भगवत धाम जा रहा है तो भौतिक जगत में आपको इतना भी कुछ चीज हो, ये तो एक दिन छूट जाएगा, अगला जन्म में फिर से कंटिन्यू होगा। लेकिन भगवान का धाम मिल रहा है किसी को, तो वो तो शाश्वत चीज मिल रहा है, उसको कितना फायदा है। तो इस प्रकार से उन्होंने भागवतम के बारे में बताया। तो अभी ये इधर से शुरू होता है कि व्यास महर्षि ने सुखदेव गोस्वामी को किस प्रकार से भागवतम सुनाया। तो इसका ये 2 श्लोकों का हम लोग थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेंगे। कोई पढ़ सकता है इसका तात्पर्य? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। पढ़ो दीदी पढ़ो। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। श्री व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कृति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है।
हरे कृष्ण। हाँ, तो व्यास महर्षि ने भगवान को, सारे अवतारों को सब कुछ दर्शन किया है। फिर उसके बाद हमारे बद्धावस्था को भी उन्होंने समझा है। उसके बाद उनको उसका समाधान समझा कि हमारा एक ही समाधान है, हमको सिर्फ भक्ति करना चाहिए, भक्ति योग करना चाहिए। तो इसका भी अगला श्लोक का भी हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेंगे। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कोई सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती हैं। मनुष्य जागृत रहते हुए भी शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर वह केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है और वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। शील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये 2 श्लोक में हमको समझे। थोड़ा और भी परपट है, ये भी पढ़ लीजिए। अच्छा, और भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भगवत गीता में जीवों की प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतः ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना, और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभाव को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों में के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है, वादों के रूप में, और भगवान के साथ प्रेम में संबंध को विभाजित करता है और इस तरह मनुष्य के बीच में प्रेम में संबंध में ही बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच में शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। अतः राजनेताओं के शांति सम्मेलनों के समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों ना करते रहे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल रहेंगे।
जब तक हम कृष्ण के साथ अपने विस्तृत संबंध को पुनः स्थापना नहीं करते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्ता भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्द में यशोदानंदन तथा पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय के को लांघ कर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप से विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोग हर रोज अभी मैं 2 दिन ले रहा हूँ, तो बाकी का 5 दिन में आप पूरा एक अध्याय का जो तात्पर्य है वो पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं तात्पर्य 1-2 श्लोक का ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से पढ़े और समझे तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तो हम लोग अभी तात्पर्य नहीं लेंगे क्योंकि हमारा समय कम है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा श्लोक का अनुवाद लेने का प्रयास करता हूँ। तो अगला जो छोटा तात्पर्य होगा वो ले सकते हैं। हाँ, जिसमें मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए ये पहले ये अभी का श्लोक में आपने जो पढ़ा, बोले जो शांति है वो आएगा सिर्फ भागवत के द्वारा, जो भगवान के द्वारा। तो हमारे घर में भी ऐसे ही है, तो हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे शांति प्राप्त करने का, जब तक भगवान नहीं है तो शांति तो मिलने का चांस ही नहीं है। मतलब हमको लगता है कोई बड़ा घर में बहुत बड़े लोग हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, सुख है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके घर में भागवत नहीं है तो हमको पूरा विश्वास आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। नेट चला गया। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी इतने उनको पूरा विश्वास था, जब तक कोई व्यक्ति भागवत नहीं पढ़ेगा उनको शांति प्राप्त नहीं हो सकता। पूरा विश्वास के साथ प्रभुपाद जाते हैं और लोगों को बताते हैं देखो आपको शांति चाहिए तो भागवत पढ़ लीजिए। तो उनको विश्वास है कि ये लोग सुखी नहीं है वो, क्योंकि भागवत नहीं है। कलयुग में एक ही एक मार्ग है, कोई व्यक्ति अच्छा से सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता है, एक ही मार्ग है, वो है भागवतम, बस और कुछ नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियरली वो समझाना चाहते हैं। और नेक्स्ट इसका अनुवाद पढ़िए। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास देव ने इस अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कारी थे वो। अगला श्लोक पढ़ लीजिए। श्री शौनक ने सुत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही और ऊपर चले रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला कि जो व्यास महर्षि ने अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को बोला, जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कारी है, तो बोलते हैं अरे आत्म साक्षात्कारी है तो उनको क्या कष्ट हुआ कि उन्होंने बैठ के फिर भागवत पढ़ा। उनका तो आत्म साक्षात्कार हो गया, उनको और कोई जरूरत नहीं है। एक बार हमको आत्म साक्षात्कार हो गया तो मैं भौतिक चीजों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या चर्चा किया, हमें भौतिक संसार में फंसे हैं, तो उससे छुटकारा प्राप्त होने के लिए हमको भागवत चाहिए।
और इधर तो सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी छुटकारा प्राप्त किए हैं, माँ के गर्भ से ही वे आत्म साक्षात्कारी थे, उनको किसी प्रकार का भौतिक संबंध से कुछ लेना देना नहीं था और पूरा ब्रह्मन साक्षात्कार है, मतलब वे अपना शरीर छोड़ देंगे तो डायरेक्ट उनका मुक्ति तो मिलना ही है, ऑलरेडी मुक्त जीव है, आत्म साक्षात्कारी है, तो फिर क्या जरूरत है उनको ये चीज करने का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका समाधान बहुत अच्छा श्लोक है, अगला श्लोक भी हम लोग पढ़ेंगे। सूत उवाच सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो आत्मा रामश्च मुनयो निर्गन्तापि उरुक्रमे निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्तः हेतुकी भक्तिम् कुर्वन्तः हेतुकी भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। नित्यं भूतो गुणो हरि। हाँ, तो बोलते हैं, इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मा राम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमको समझना है कि बोलते हैं कि जो आत्मा राम भी है, मतलब आत्मा में आनंद ले रहे हैं, वो भौतिक चीजों में आनंद नहीं ले रहे हैं, वो आत्मा में आनंद ले रहे हैं। हमारा स्थिति क्या है, हम लोग भौतिक चीजों में आराम लेते हैं, सो मनोविराम हम लोग हैं, हम आत्मा रामा नहीं है। मनोविराम मतलब मन और शरीर इस चीजों में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में प्राप्त करता है उनको आत्माराम बोलते हैं। तो आत्माराम, आत्मा में आनंद प्राप्त किया मतलब उनको भौतिक चीज से कुछ लेना देना नहीं है, खाना कौन सा दिया और कहाँ सोया, कहाँ उठा, कैसा सुविधा है, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता। तो सुखदेव गोस्वामी हमने पहले ही सुन लिया, वो माँ के गर्भ से निकलते निकलते वो जंगल चले गए, उनको माँ बाप पिता भाई बहन और घर परिवार किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, गर्भ से निकलते निकलते जंगल में ही चले गए। और उन्होंने जब स्त्री को देखा तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, व्यास महर्षि गए तो वो लोग कपड़े पहनने लगे, व्यास महर्षि अरे मैं तो आपका दादाजी जैसा हूँ, ये तो 16 साल का लड़का है, आप कैसे है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा आपको। वो बोले उनको पत्थर और सोना, स्त्री और पुरुष, उसमें कुछ भेदभाव ही नहीं है, सबको वो आत्मा के रूप में देखते हैं। तो उनके नजरों में कुछ तुरंत पता चलता है किसके नजर में कैसे चल रहा है, तो उनका नजर तो कहीं ऐसा डिस्टर्ब ही नहीं होता, वो सभी आत्माराम है। तो उस प्रकार के आत्माराम निर्गंध अपि उरुक्रम है। तो बोलते हैं वे भी भगवान के उरुक्रम मतलब भगवान के जो लीला है वो बहुत ही अद्भुत होते हैं, इसलिए उरुक्रमा बोलते हैं। भगवान ऐसे छोटे मोटे नहीं, अलौकिक लीला होता है भगवान का, और वो काम करते हैं, उनको उरुक्रमा बोलते हैं। जब वामन देव आते हैं, वामन देव का जो उनका साइज बहुत छोटा है, बटू के रूप में आते हैं, लेकिन बलि महाराज को पूछते हैं जब मुझे आप 3 गज का जमीन दीजिए, बलि महाराज बोलते ठीक है। तो फिर उसके बाद भगवान अपना रूप को बहुत बड़ा विस्तार करते हैं। जो रूप भगवान वामन देव लेते हैं तीनों जगत को नापने के लिए, ऐसे तो 2 खत में उन्होंने पूरा जगत को नाप लिया, उस रूप को उरुक्रम बोलते हैं। जो भगवान ने इस प्रकार से जो रूप धारण किया था वामन के रूप से, इतना बड़ा विशालकाय शरीर, उस रूप को उरुक्रम बोलते हैं, बहुत ही अलौकिक अद्भुत रूप। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि जो आत्माराम लोग हैं वे भगवान के इस प्रकार के उरुक्रम लीला बोलते हैं।
निर्गंधा क्रमे, भगवान के इस लीला से भी वे आकर्षित हो जाते हैं और उनके प्रति वे अहेतु की भक्ति करना शुरू करते हैं। तो मतलब जो व्यक्ति इस भौतिक चीज से किसी से भी आसक्त नहीं है, लेकिन भगवान का लीला सुन लेते उनके प्रति आसक्ति हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो लीला है वो भौतिक नहीं है, वो क्या है? वो आध्यात्मिक है। तो इसलिए इसलिए हम भी जो भगवान का जो लीला है वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस इधर कोई फिल्म का स्टोरी है, नहीं तो कोई लड़की लड़के के जो प्रेम लीला है, उस प्रकार का भगवान का कुछ भी संबंध नहीं है। इस भौतिक दुनिया में हम जो भी लीला सुनते हैं, जो भी कथा सुनते हैं, वो भगवान का लीला में कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे टीवी में सीरियल बनाते हैं, गाना बनाते हैं कृष्ण के ऊपर, राधा के ऊपर और कृष्ण के अलग अलग लीला, ये एक्चुअली कुछ संबंध ही नहीं है इनके साथ। कोई ऐसा भगवान का लीला को दर्शन नहीं करा सकता है। ऐसे सिनेमा सीरियल दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा भौतिक है। ये सुखदेव गोस्वामी ऐसा सिनेमा में और सीरियल में कृष्ण को देखेंगे, उनको कुछ मजा नहीं आने वाला है, बोलेंगे ये क्या हो रहा है इधर, क्योंकि उनको भौतिक चीज से कुछ आसक्ति नहीं है। लेकिन जब उन्होंने सही व्यक्ति से भागवत सुना तो तुरंत कृष्ण के प्रति आसक्त हो गए। तो अभी लोग इतने सारे कृष्ण का लीला सीरियल देखते हैं, कृष्ण के प्रति उनको लगता है थोड़ा आसक्ति हुआ, लेकिन साथ ही साथ उनको बाकी का हीरो हीरोइन के प्रति भी उतना ही आसक्ति हो जाता है कृष्ण के प्रति जितना हुआ। तो ये ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक ही है। लेकिन सही आध्यात्मिक जो है वो जब सुनते हैं तो मन के अंदर तुरंत एक परिवर्तन होता है। हमने लास्ट टाइम चर्चा किया, मन के अंदर परिवर्तन मतलब क्या होना चाहिए? 3 चीज होना चाहिए। सोचने की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। हाँ, सोचना अपना बदल जाता है, फिर भाव में चेंज आ जाता है, हमारे भावना भी बदल जाते हैं, और लास्ट इच्छा बदल जाती है। हाँ, आपने इच्छा बदल जाती है। आपके सामने नोट्स है, अच्छा है, वेरी गुड। नहीं, नोट्स नहीं है प्रभु जी। अच्छा, याद हो गया आपको? बहुत अच्छा है, अच्छा है। मैं खुश हो गया कि कोई तो मेरा क्लास। हाँ प्रभु जी, और हमको सेवा करना भी आदत पड़ जाती है। हाँ, सेवा करने का इच्छा हो जाता है, सही है। तो अच्छा है, अब याद रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ तो समझाया आप लोग को। तो ये 3 चीज का परिवर्तन हो जाता है। तो और हम लोग सेवा करने लगते हैं भगवान को, तो इसको बोलते हैं मन के अंदर परिवर्तन होना। तो हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, हमको भक्त बनना चाहिए। तो ये होगा जब हम सही तरह से भागवत सुनते हैं। ऐसे सीरियल सिनेमा से नहीं होता है इतना, उसमें किसी को ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा मनोरंजन मिल जाता है। और जो लोग भौतिक रूप से भक्ति होता है वो आध्यात्मिक रूप से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज के साथ ये भी एक चीज है। हमको थोड़ा ये पूजा पाठ करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और थोड़ा भगवान कृष्ण के लिए भी थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है ये भी। तो इसी प्रकार हर दूसरे चीजों के साथ इसको भी मिला के थोड़ा बहुत कर लेते हैं। वैसा भक्ति नहीं होता है। भक्ति मतलब सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं। सभी को आप बाजू में रखिए, कृष्ण को रखिए, बोले भगवान आपका ही सब कुछ है, और ये सारे लोग जो भी देवी देवता हैं आपके ही सेवक हैं, और हम आपका सेवा करेंगे, और आपके जो सेवक हैं उनको हम आदर देंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे और उनसे भी आशीर्वाद मांगेंगे कि आपका सेवा हम अच्छा से कर पाए, हम आपके ही सेवक हैं। तो इस प्रकार से जब हम भावना रखते हैं तो वो सही भक्ति होता है उस समय से। तो लोग सोचेंगे थोड़ा आज का भी नवरात्रि आ गया, थोड़ा दुर्गा देवी का कर लेंगे, फिर अभी गणपति का आ गया, थोड़ा गणपति का कर लेंगे, फिर ये आगे हो गए, सभी को कर लिया और सोचा ठीक है अभी कृष्ण के जन्माष्टमी है, थोड़ा उधर भी कर लेंगे। किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन कितना हमको कृपा कर लेगा, कोई ना कोई तो लग जाएगा। इतना लोग को हम ट्राई कर रहे हैं, कोई ना कोई एक तो व्यक्ति लग जाएगा, इस भावना से लोग कर लेते हैं। कोई नया बाबा जी आ गए, बोलेंगे अरे बाबा जी के पास जाएं, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं और इनके पास भी अलग अलग चीज है, इनके पास जाके कोई कुछ मांग लेता है तो मिल जाता है, तो बोलेंगे ठीक है ट्राई करने में क्या आ जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं के साथ और
इस प्रकार से किसी और के पास जाते हैं तो वो सही नहीं होता है। हमको करना है अहित की भक्ति करना है और कृष्ण को ही करना है, तब जाके हमारे हृदय में जीवन में सब कुछ परिवर्तन होगा और हम जब अपना शरीर छोड़ते हैं हम लोग फिर भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना है हम लोग को। सही है, तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। एटलीस्ट ये अध्याय में हमको एटलीस्ट 3-4 श्लोक सीखना चाहिए। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् परिणते मलये, नहीं तो ये अनर्थोपशमन साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे, नहीं तो यस्याम वैष्णवाय। तो एटलीस्ट ये श्लोक तो सीखना चाहिए। आत्मा रामास्य मुनियो निर्कंदा गुरु, मतलब अभी जो लोग हैं जो ब्रह्मवादी लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, चतुष कुमार भी ब्रह्मवादी थे। चतुष कुमार बोलते तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम तिंजल कमिष्ट तुलसी मकरंद वायो अंतर्गतस्य चक्रेण तेषां संक्षोभमक्षरजिषाम विचिन्तयन्। वो बोलते हैं चतुष कुमार भी, वो भी ब्रह्मन साक्षात्कार हैं। वे पैदा होते ही वो 4-5 साल की उम्र में रहते हैं। उनके पिताजी बोलते हैं अभी तुम अच्छा थोड़ा बड़ा हो जाओ और शादी करके बच्चे पैदा कर लो, अभी घर बार संभालो। तो चतुष कुमार बोलते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं, हमको इतना झंझट में नहीं फंसना है, हम तो आराम से ब्रह्मचारी रहेंगे और हम अपना जो साइज है वो भी नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग ऐसे छोटे बच्चे की तरह रहेंगे, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो फिर अलग अलग विचार आने लगेंगे, फिर हमको फिर शादी करके घर बार संभालना है, हमको इस झंझट में नहीं फंसना है। हमको पता है कि ये पूरा माया जाल है, हमको बाहर जाना ही नहीं, हम सिर्फ ब्रह्मन ज्ञान प्राप्त करेंगे, ब्रह्मन साक्षात्कार है बस। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा से उनके भ्रुकुट से रुद्र पैदा होते हैं, तो अलग कहानी है। तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कारी थे चतुष कुमार। फिर वो एक दिन ऐसे चलते चलते वैकुंठ चले जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो जो जगत है जिसमें द्वंद नहीं है, द्वंद इधर, ये जो भौतिक दुनिया में हम लोग किधर हैं, ये द्वंद बोलते हैं। द्वंद मतलब अच्छा बुरा, सुख दुख, छोटा बड़ा, ऐसा अलग अलग हमारे अंदर द्वंद विचार रहते हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अच्छे व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं। ऐसे हम लोग सभी चीज को इस प्रकार से विभाजन करते हैं, दो चीजों में विभाजन करते हैं, इसको द्वंद बोलते हैं। जो लेकिन वैकुंठ है और द्वंद से परे है, उसमें ऐसा कुछ बुरा अच्छा कुछ ऐसा द्वंद नहीं होता। तो ये चीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो फिर चतुष कुमार जाते हैं वैकुंठ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, वैकुंठ में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन द्वार में जय विजय खड़े थे। उन्होंने बोला अरे ये तो बच्चे हैं, और बच्चे और कपड़े भी नहीं पहना है। बोले अरे अरे ये तो बदमाशी करेंगे, कुछ उधर जाके कुछ क्या शरारत करेंगे पता नहीं। बोले आपके माता पिता क्या है? बोले क्या जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो चतुष कुमार को गुस्सा आ जाता है, बोलते अरे आप वैकुंठ में है, इसमें आप द्वंद नहीं होना चाहिए, ये इसको जाना है इसको नहीं जाना है, छोटा है बड़ा है। अब इधर आके आपके मन के अंदर द्वंद का विचार है, तो इसलिए आपको ये जगत में रहने का योग्यता नहीं है। हम श्राप देते हैं आप नीचे चले जाओ, इधर अच्छे बड़ा बुरा और अच्छा ऐसा इस प्रकार के विचार रखने वाले लोगों के साथ आप रहो, वैकुंठ में नहीं रहना चाहिए। तो फिर तुरंत जब जय विजय के साथ इस प्रकार से चतुष कुमार का भेंट हो रहा था और उधर झगड़ा चल रहा था, तो तुरंत उधर भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, अपने साथियों के साथ लक्ष्मी के साथ उधर आ जाते हैं। जब नारायण आते हैं तो क्या हुआ कि उनके फिर नारायण चतुष कुमार से माफी मांगते हैं, बोलते हैं देखिए मेरे भक्त ने कुछ गड़बड़ किया तो उसका मैं माफी मांगता हूँ, और उनका पश्चाताप के लिए मैं अपने भक्तों को कुछ किया तो आपके प्रति अपराध हुआ, मैं अपने हाथ को भी काटने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। तो भगवान जय विजय को इस प्रकार से आलोचना करते हैं, लेकिन
बोलते हैं कि जय विजय को प्रति भगवान का प्रेम ज्यादा है। चतुष्कुमार तो ज्ञानी है, लेकिन भगवान बोलते हैं, तो भगवान ने लगता है कि उन्होंने चतुष्कुमार का पक्ष लिया है, लेकिन वो जय विजय के पक्ष में है, क्योंकि वो बोलते हैं ये मेरे भक्त हैं, इनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं चतुष्कुमार को, बोलते हैं आप माफ कीजिए उनको। फिर उस समय क्या होता है, जब भगवान के चरणों में जो लगाया हुआ तुलसी है, उसका जो सुगंध चतुष्कुमार के नाक में प्रवेश करता है, तब तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायो अंतर्गतश्च विवरेण चकार तेषां संक्षोभ अक्षरशाम अभिजित गंधो। तो क्या उनके जब नाकों में प्रवेश किया तो तुलसी का गंध, तो उनके हृदय में जो ब्रह्मज्ञानी है किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते। वो जो ब्रह्मज्ञानी मतलब कैसे रहते हैं, कोई भी चीज, भौतिक चीज उनको कभी प्रभावित नहीं करता और कोई चीज उनको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। हम लोग को कोई थोड़ा ज्यादा इधर उधर बोल दिया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और वही मन में चलता रहता है, वही डिस्टर्बेंस चलता रहता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन चतुष्कुमार भगवान के चरणों के गंध को सूंघने के बाद उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब भागवत का अलग अलग भगवान के 2 सुंदर श्लोक सुनते हैं, कौन सा श्लोक सुनते हैं, वो 2 श्लोक, बर्हापीडम नटवरवपु कर्णयोर कर्णिकारम विप्रद्वास सगनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंद्राण्वेनुरतर सुदया पुरन गोपवृंदे वृंदावन्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गोपकीर्तये। बर्हापीडम नटवरवपु कर्णयोर कर्णिकारम विप्रद्वास। बर्हापीडम उनका जो ड्रेस, और बरहा तो उनके पीकॉक फेदर लगाए, नटवर वपु ऐसे डांसर की तरह वो ड्रेस करके आते हैं भगवान कृष्ण। कर्णयोर कर्णिकारम उनके कानों में कुंडल, विभ्रत वास कनक कपिशम, सो उनका जो ड्रेस है वो बिजली की तरह लाइटनिंग कलर में है, येलो कलर। वैजयंती च माला 5 जंगल के फूलों से बना हुआ पुष्प माला है। रंद्राण वेणु नगर सुदया, और उनके हाथों में बांसुरी बजा रहे। वृंदावनम स्वपदरणम प्राविशत गोपकीर्ति, तो इस प्रकार से वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं। तो इस रूप का वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं भगवान कृष्ण का, उनका मन भी डिस्टर्ब हो जाता है। आत्माराम मतलब मन कभी डिस्टर्ब ही नहीं होता है उनको, कृष्ण का रूप को वो सुनने के बाद उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा चीज, 2 चीजों से उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है, भगवान का रूप माधुरी, उनका रूप का सुंदरता, उसका वर्णन सुन के, और दूसरा भगवान का दया के बारे में सुन के। बोलते हैं अहो भकीयम स्तनकालकूटम जिगाश्रया प्रत्यपसाद्भि लेबे गतिं दात्री उचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोलते हैं अरे इस कैसे ये भगवान कितने दयालु हैं, इनका शरण जोड़ के और कहाँ जा सकते हैं। जो भगवान अहो भकीयम, भकीयम मतलब असुर के बहन पूतना आई थी, किसके लिए आई थी, अहो भकीयम स्तनकाल कूटम, उसके स्तन में कालकूट लगा के आई थी कृष्ण को मारने के लिए। इस असुर वो राक्षसी तो कृष्ण को मारने के लिए आती है, स्तन में कालकूट लगा के। उस राक्षसी को उन्होंने क्या किया, लेबे गतिम दात्री, उनको दात्री का पोस्ट दे दिया, उनको माँ का पोस्ट दे दिया। तो इतने दयालु, भगवान ने सोचा अरे मैंने इनका दूध पी लिया तो उसको तो माँ की तरह माँ की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो उन्होंने माँ के पोस्ट को दे दिया। इतने दयालु, मारने के लिए आया तो क्या किया, भगवान ने उनको माँ बना दिया। तो इतने दयालु भगवान है। राम जी को कोई आता है तो मार देंगे धर्म का, लेकिन कृष्ण है ठीक है हमारा आदमी थोड़ा अंदर आने दो। तो ये कृष्ण का दया है, इनसे दयालु और कौन हो सकता है, और उनका शरण जोड़ के और कहाँ जा सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से वे भगवान को इस लीला का वर्णन सुन के
इस प्रकार का भगवान का दया के बारे में सुन के, उनके करुणा के बारे में सुन के, उनका सुंदरता के बारे में वर्णन सुन के सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मज्ञानी आत्म साक्षात्कारी हैं, वे क्या होते हैं? वे भक्त बन जाते हैं। उसी प्रकार चतुष कुमार भी भगवान के इस प्रकार से भक्त बन जाते हैं। तो हम इधर समाप्त करेंगे, तो और एक श्लोक लेके एंड कर देंगे। इसका अनुवाद पढ़ेंगे अगला श्लोक तो कल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य भी नहीं, तो इसमें वे बताते हैं तात्पर्य आप लोग होमवर्क के आप लोग पढ़ के आ जाइए अगले समय। ठीक है, तो इधर उन्होंने पहला और दूसरा दोनों का प्रश्न का समाधान दे दिया। तो पहला प्रश्न था कि भागवत का कैसे कैसे पहली बार हिस्ट्री बताइए। तो इसके बाद पूछते हैं परीक्षित महाराज के बाद, वो अभी शुरू करने वाले हैं, जो किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म होता है, अगले श्लोक से वो शुरू कर रहे हैं। तो कल फिर इसका ये अध्याय को कंप्लीट करेंगे। आप समय पे आ जाइए 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो प्रश्न है तो फिर आगे बढ़ेंगे, कल इसका चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है तो कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तन कर लेते हैं प्रभु जी। करेंगे, ठीक है। 2 मिनट कीर्तन अच्छा रहता है। 2 मिनट को मैं करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 जय राधा गोविंद राधे जय राधा राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय गौरनिताई गौरनिताय गौरनिताई जय गौरनिताई जय गौरनिताय गौरनिताई जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा 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 जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्री हरिनाम संकीर्तन की की जय जय प्रभुपाद की जय हरे हरे जय कृष्णा बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद हरे कृष्णा।